हे हेलो टू एवरीवन। फ्राइडे सेशन में मार्केट की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 25,010 की मार्केट ने हाई लगाया है, 25,010 का ही मार्केट ने लो लगाया है, 24,806 का मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,837 की। दोस्तों फ्राइडे के लिए जैसा हमने बात किया था कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने का कोशिश किया था, इस जगह पे आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, मार्केट ने यहाँ पे भी एक रिजेक्शन कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश की थी। अगर हम बात कर रहे हैं इस जगह पे मार्केट ने हमें एक जोन बनता हुआ दिख रहा था, मार्केट का 400 पॉइंट का ये जोन था, 24,850 से लेके 25,250 के बीच का ये जोन था हमारा। हमने बात किया था अगर ये जोन 25,250 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखता है तो ये 25,400 तक का लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन जैसा कि फ्राइडे के सेशन में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है दोस्तों 24,837 की, तो यहाँ पे एक वीकनेस मार्केट कंफर्म कर रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट नहीं लिया है और यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन दिया। अब डेली चार्ट के हिसाब से हमें लग रहा है मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, हो सकता है मार्केट 24,500 का लेवल भी टेस्ट करने को नीचे की ओर आ सकता है। और अगर हम बात करें इंट्राडे के लिए, जैसा हमने बात किया था इंट्राडे का लेवल जो हमारे लिए निकल के आ रहा था वो लेवल था, जैसे कि रेंज हमने डिसाइड किया था 25,000 से लेके 25,111 एक हमारा रेंज बन के आ रहा है। अगर हमें 25,000 के नीचे कोई भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, उस केस में हमारा जो टारगेट लोअर लेवल का बन के आएगा वो हमने डिसाइड किया था कि 24,882 का हमारा टारगेट बन के आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मॉर्निंग में ओपनिंग ही हुई थी मार्केट की, 25,010 की ओपनिंग हुई, मार्केट ने पहले कैंडल में ही अच्छा खासा लो लगाया और फिर अगले 15 मिनट के अंदर हमारा टारगेट भी जो था 24,882 का उसने मार्केट ने कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने जो हमें दिया है मंडे के लिए दोस्तों, जो हमारा एक रेंज का काम करेगा वो रेंज का काम करेगा 24,807 से लेके 24,921 का लेवल। अगर मैं बात करूँ मार्केट आपको इस जोन में अगर दोस्तों दिखता है 24,808 से लेके 24,921 का लेवल, ये हमारे लिए एक अच्छा खासा ट्रैप बन सकता है। इस जोन में आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मार्केट हमें इस जोन के बाहर निकलता हुआ दिखता है 24,981 के ऊपर कोई भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की क्लोजिंग आपको दोस्तों यहाँ पे दिखती है, तो यहाँ पे हम एक बुल साइड का ट्रेड एक्टिव लॉन्ग करने का ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट होगा 25,014 का हमारा पहला टारगेट होगा इस लेवल तक का। अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो 24,808 का लेवल दोस्तों अगर हमें क्रॉस होता हुआ दिखता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की किसी भी कैंडल पे, तो हमारा टारगेट एक बन के आएगा 24,715 का लेवल। अगर 24,715 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं करता है तो हमें हो सकता है इंट्राडे में ही 24,500 का लेवल भी दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर जनरेट रहा तो। अपर लेवल पे मार्केट ने जितने भी बुल्स थे उन्हें ट्रैप किया है अपर लेवल पे, इस जगह पे यहाँ पे, तो इन सारे लेवल्स को आप ध्यान में रख के ही ट्रेड करें। अगर मंडे की मार्केट हमें ट्रेंडिंग देखने को मिलती है तो हो सकता है 25,000 के ऊपर भी मार्केट जाके क्लोज कर सकता है। इन डेट केस हमारा जो फाइनल टारगेट बन के आएगा 25,255 का हमारा फाइनल टारगेट बन के आएगा इस लेवल तक का। तो आप इन सारे लेवल्स पे जरूर गौर करें। और अगर हम बात करते हैं कि मंडे मार्केट के लिए सबसे बेहतरीन सेटअप क्या होगा, सबसे बेहतरीन सेटअप ये होगा मंडे मार्केट के लिए दोस्तों, अगर इस रेंज में मार्केट रहता है, वो रेंज कौन सा है 24,808 से लेके 24,921 के रेंज में अगर मार्केट रहता है, उसके बाद अगर मार्केट 24,808 का लेवल क्रॉस करता है तो ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन सेटअप होगा कि ये हमें एक कंटिन्यूएशन में जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं तो मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बार बार लोअर आते समय यहाँ मार्केट ने पोल बनाया, यहाँ मार्केट ने इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बनाया, यहाँ मार्केट ने पोल बनाया, यहाँ मार्केट ने फ्लैग बनाया, इन्वर्टेड फ्लैग बनाया। सेम पैटर्न अगर आप देख सकते हैं तो मार्केट ने यहाँ पोल बनाया है, इन्वर्टेड फ्लैग बनाया है। इस केस में अगर दोस्तों लोअर लेवल ब्रीच होता है तो ये अच्छा खासा कंटिन्यूएशन में जा सकता है। मार्केट में एक प्रेशर जनरेट है अभी सेलर्स के द्वारा एक प्रेशर जनरेट हो सकता है, मार्केट को ये 24,500 के लेवल तक भी रिटेस्ट के लिए ला सकते हैं दोस्तों। तो इन सारे लेवल्स पे आप जरूर गौर करें। अगर मैं बात करूँ अगर मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन होता हुआ दिखता है, अगर हमें 25,000 के लेवल
के ऊपर अगर मार्केट की ओपनिंग देखने को मिलती है, इन दैट केस प्राइस एक्शन बनने का वेट करें आप लोग, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। प्राइस एक्शन बन जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी साइज हमारी क्या रहेगी, तो क्वांटिटी साइज हमारी अगर इस जोन में रहता है दोस्तों 24,808 से लेके 24,921 के जोन में अगर मार्केट हमें देखने को मिलता है तो इस जोन में आप बिल्कुल ट्रेडिंग के अवॉइड करें, क्योंकि लगातार 2 दिन हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल चुका है। पहला दिन ये, दूसरा दिन ये हमारा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल चुका है। तो हो सकता है मंडे मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 24,808 से लेके 24,921 ये जो 110 पॉइंट का रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रैप जोन बन सकता है मंडे मार्केट के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के काम करें। इस जोन में अगर मार्केट आपको दोस्तों दिखता है तो क्वांटिटी साइज एकदम नॉर्मल रखें, यहाँ पे क्वांटिटी साइज बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन सारी बातों का ध्यान रखें। अगर 24,921 के ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी साइज नॉर्मल होगी। अगर 24,808 के साइड मार्केट निकलता है तो यहाँ पे भी आपकी क्वांटिटी साइज नॉर्मल होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं मंडे मार्केट के लिए, तो इन सारे लेवल्स को नोट करें और मार्केट में ट्रेड भी करें आप दोस्तों। जैसा कि हमने बात किया था, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ हमारी एक नई ओपनिंग है हमारे चैनल पे। किसी भी टाइप की साइकोलॉजिकल इशू किसी के भी साथ आ रही है तो वो हमने बताया था कि आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है कि हमें लेवल्स पता होने के बाद भी लॉस क्यों हो जाता है। अगर मैं बात करूं, लेवल्स पता होने के बाद भी जनरली लॉस होने का मेनली ये कारण होता है दोस्तों कि आप वेट नहीं करते मार्केट में। सबसे बड़ी बात है रैंडम ट्रेड्स आप जब तक मार्केट में ढूंढेंगे और जब तक रैंडम ट्रेड्स आप करेंगे मार्केट में, तब तक आपको मार्केट से रिजल्ट नहीं मिलेगी। रैंडम ट्रेड्स करने का मतलब है आप मार्केट को एनी टाइम वॉच करते हैं, अपने लेवल्स का आने का इंतजार आप नहीं करते। अगर मान के चलिए मंडे मार्केट के लिए जैसे हमने यहाँ पे एनालिसिस की है कि 24,921 के पास मार्केट आएगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, उसके बाद यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। इन दैट केस यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे हमें एक सॉलिड स्टॉप लॉस मिल रहा है। लेकिन आप रैंडम ट्रेड्स अगर दोस्तों लेते हैं तो उस केस में आपके पास परफेक्ट एसएल नहीं होगा, और परफेक्ट एसएल नहीं होने से वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेड काफ़ी है जो आपका साइकोलॉजी ख़राब कर सकता है पूरा मार्केट में, और पूरा दिन आप स्ट्रगल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपको काम करना पड़ेगा। आपको पेशेंस के साथ अपने लेवल्स का वेट करना पड़ेगा मार्केट में। आपके लेवल्स पे मार्केट आता है, कोई भी कैंडल ऐसा ब्रेकआउट कैंडल बनाता है या ट्रैप कैंडल बनाता है दोस्तों, वो सारी चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। आप कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, उसके बाद ही डिसीजन मेकिंग आप करेंगे कि यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है। एंट्री के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या आपने मनी मैनेजमेंट किया है या नहीं किया है, क्या आप रिस्क रिवार्ड को तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप डिसिप्लिन में रह के ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपकी ट्रेड की लिमिट डिसाइडेड है या नहीं है, क्या वहाँ पे जहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है या नहीं है, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं क्या मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है। ये सारी चीज़ों का अगर आप निचोड़ निकालेंगे तभी एक ट्रेड दोस्तों आपको एक्टिव होता हुआ मार्केट में दिखेगा। इस बेसिस पे अगर आप ट्रेड करेंगे, रैंडम ट्रेड से आपको मेनली बचना है दोस्तों। अगर रैंडम ट्रेड से आप बच जाते हैं तो आपका एक अच्छा खासा डिसिप्लिन जनरेट होगा, और उस डिसिप्लिन के सहारे आपका एक साइकोलॉजी भी मार्केट में अच्छा खासा डेवलप होगा। आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने में कि अगला मूव मार्केट का क्या होने वाला है। जैसे कि मान के चलिए मार्केट में दो ही सिनेरियो बनती है अगर मैं बात करूं तो, या तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा आपके लेवल पे एंट्री लेने के बाद, या तो दूसरा केस ये हो सकता है दोस्तों कि मार्केट नीचे की ओर आएगा एंट्री लेने के बाद। तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छा सीन है कि चलो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क निकल के आ रहा है, जब मार्केट में नीचे आ रहा है, हमें पता है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितनी है, हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आज के ट्रेड में हम कितना लॉस करने के लिए कैपेबल हैं, तो उस केस में आपकी दोस्तों साइकोलॉजी नहीं डिस्टर्ब होगी। साइकोलॉजी तब डिस्टर्ब होती है जब आप मार्केट में ट्रेड्स पे ट्रेड्स लिए जाते हैं। अगर आपका लॉस फैक्टर डिसाइड नहीं रहेगा मार्केट में, तब तक आपका पैसा बनाना यहाँ बहुत ही मुश्किल है। जब तक आप रैंडम ट्रेड्स करेंगे तब तक पैसा बनाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। पैसा बनाने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन में, सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा। अगर आप ये सब करने को तैयार हैं तो मार्केट भी आपको रिवार्ड करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों पे आप ज़रूर गौर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।